आज की क्लास में हम 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हम 20 अगस्त 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज रियल। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है, तो इसका कारण पूछ रखा है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है, जिसके कारण जो सूची छिद्र कैमरे में इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है, वो रियल बनता है। पिन होल कैमरा है उसमें जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, कलरफुल बनती है, डिमिनाइज छोटी बनती है और इन्वर्टेड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट ऑन रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ माचिस के निष्घर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कांच का चूर्ण और लाल फॉस्फोरस जो रबिंग सरफेस होता है माचिस का उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जब हम सरफेस को रब करते हैं माचिस की तिल्ली से तब आग जलती है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड सी। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। जब सी ग्रंथि आदेश देगी तब ए और बी ग्लैंड अपने हार्मोन सीक्रेट करेंगे। तो वो सी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पिट्यूटरी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। केवल ऑप्शन 2 में ही पिट्यूटरी ग्लैंड है जो आदेश देगी, ऑर्डर देगी, तब थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड है अपने हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कंपैरिजिंग प्लांट दैट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो उन पौधों के बारे में बताना है जो द्विलिंगीय पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जो कुकुम्बर और पपाया है वो हमारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे भी कुकुम्बर है वो यूनिसेक्सुअल का ही हो जाएगा, यहाँ पे पपाया यूनिसेक्सुअल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बचता है जो कि हमारा सही हो जाएगा। सरसों, गुलाब और पिटूनिया है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो गलत कथन है वो बताना है हमें। तो गलत कथन में इससे एक ही है, क्लेई सॉइल इज़ बेटर एरिएटेड देन लोमी सॉइल। यह कथन यहाँ पे गलत है क्योंकि इन्होंने उल्टा बता रखा है। इन्होंने क्लेई सॉइल को बेटर एरिएटेड बता रखा है, जबकि लोमी सॉइल होती है, दुमट्टी मृदा होती है, वो बेटर एरिएटेड या सुसावित होती है, जिसके कारण जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो दुमट्टी मृदा में ज़्यादा होती है। जो एयर होती है वो अच्छे से आर पार हो सकती है, लेकिन जो चिकनी मृदा होती है उसके सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, तो हवा जल्दी से आर पार नहीं हो सकती। तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है और यही आंसर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए फीदर ऑफ मास 15 ग्राम ड्रॉप फ्रॉम हाइट। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है एक समान वेग से गिर रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो ये पूछ रखा है बल कितना लग रहा है, तो उसके ऊपर 0 फोर्स लग रहा है, शून्य बल लग रहा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि एन आयन X3 पॉजिटिव इज ऑब्टेन फ्रॉम एलिमेंट X। तो उसका एटॉमिक मास बता रखा है 27 और एटॉमिक नंबर बता रखा है 13। तो एटॉमिक नंबर 13 हमारे एल्यूमिनियम का होता है। जब एल्यूमिनियम में से हम 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो Al3 पॉजिटिव बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को 3 रिमूव करेंगे तब हमारे पास 3 रिमूव कर दिए तो हमारे पास 10 बचेंगे, तो बीच में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन 10 होगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए की साइड हमें क्या दे रखे हैं, वेस्ट मटेरियल दे रखे हैं, और कॉलम बी दूसरी साइड हमें डिकम्पोज होने के लिए वो वेस्ट मटेरियल कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम बता रखा है। तो जो प्लास्टिक की बोतल होती है वो ऑप्शन नंबर 5 के साथ जाएगी। सेवरल ईयर्स लगते हैं प्लास्टिक को डिकम्पोज होने के लिए। फिर आता है सिल्क क्राफ्ट। तो सिल्क क्राफ्ट हमारा 4 से 5 साल लेता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके साथ हो जाएगा। जो कॉटन शर्ट होती है वो 2 से 5 महीने लेती है। जो बनाना पील हो जाएगा वो 1 से 2 वीक लेगा, और जो पेपर होता है, कागज़ का टुकड़ा होता है, वो हमारा 10 से 30 दिन लेगा। तो इसी के साथ हमारा जो ए है उसके साथ 5 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर करेक्ट। तो जीवितों की कोशिकाओं के संबंध में सही कथन पूछ रखा है। ऑप्शन ए है ऑल आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हैंस एग सेल होती है उसको हम अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ऑल हैव सेल वाल, तो ये बात भी यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि जो एनिमल सेल होती है उसकी सेल वाल नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है कि ऑल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बात भी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बैक्टीरिया की सेल वाल होती है, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, वो ऐसे ही पड़ा होता है, उसकी कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑल हैव सेल मेम्ब्रेन, ये बात यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जितनी भी कोशिकाएं हैं उनकी कोशिकाएं झिल्ली विद्यमान होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन 1 है वो सही हो जाएगा, केवल डी के साथ हमें जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली कंटेन देयर ओन डीएनए। तो कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है, वो वाला ऑप्शन बताना है हमें। तो प्लास्टिड में खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस में भी खुद का डीएनए होता है, लेकिन वैक्यूल में खुद का डीएनए नहीं होता। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये किसी के साथ हमें ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना होगा। ए, बी और सी हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लवक, सूत्रकणिका और नाभिक में खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला है ये क्वेश्चन। तो असर्शन दे रखा है तो इलेक्ट्रिक करंट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब रीजन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये बात यहाँ पे सही होगा। तो इस बात को आप नोट कर लेना, ये एक एक्सेप्शनल केस है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए है वो गलत है, लेकिन जो आर है वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें 4 डेंसिटी दे रखी है 4 लिक्विड की, ए, बी और सी, डी, 4 लिक्विड दे रखे हैं, उनकी 4 डेंसिटी दे रखी है। जो ऑब्जेक्ट ए के ऊपर फ्लोट कर सकता है वो इन तीनों पे भी कर सकता है। तो इन्होंने इसमें पूछ रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट ए है दैट फ्लोट लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट ऑन लिक्विड ए, जो बिंब है द्रव्य सी में तैरता है वह ए में तैर भी सकता है, नहीं भी तैर सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो सी वाला है अगर उसका 785 से कम वेट हुआ तो वो ए पे भी तैर सकेगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो नहीं भी तैर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन, तो कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं बनाते हैं, तो ये वाला बताना है। तो ऑप्शन ए है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट। अगर एक बॉडी है वो रेस्ट पे है तो उसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा वो सीधी रेखा में होगा, तो ये सही हो जाएगा। विराम अवस्था में पिंड वस्तु का धुरी और समय ग्राफ, तो ये हमारा सीधी रेखा में होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका भी जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा। डी है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट, तो इसमें भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी है वो कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, जो अभिक्रिया संभव नहीं है वो बतानी है हमें। तो Fe है वो PbSO4 के साथ फिजिबल है, रिएक्ट कर सकता है। एल्यूमिनियम भी CuSO4 के साथ रिएक्ट कर सकता है, लेकिन Zn प्लस CaSO4 है वो अभिक्रिया नहीं कर सकता, संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा, यही रिएक्शन है जो संभव नहीं है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म है वो एग के साथ फर्टिलाइज होगा तो वो क्या बनाएगा हमारा, वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। उसके बाद वो फिर डिवाइड होगा, फर्दर डिवीजन के बाद फिर वो क्या बनाएगा,
वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो एक वाल के साथ फ्यूज हो जाता है। तो वो वाल किसकी होती है? वो यूट्रस की वाल होती है। और जो यूट्रस है, फिर जो एम्ब्रियो है वो फिर डिवाइड होके क्या बनाएगा? बॉडी पार्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं बेबी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिर फीटस बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। युग्मज बनेगा, फिर भ्रूण बनेगा, और भ्रूण है वो गर्भाशय के साथ जुड़ जाएगा, और गर्भाशय के साथ फिर जो भ्रूण है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गर्भ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई द सेट कंपेरिजिंग कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। तो उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें ये तापी जीवों का समाविष्ट किया गया है। तो जिसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वो सेट बताना है हमें। तो वार्म ब्लडेड एनिमल को हम क्या करेंगे? इसमें से एलिमिनेशन वाला ही प्रोसेस करेंगे। तो जो पैरेट होती है, बर्ड्स होते हैं, उनका जो खून होता है वो गर्म होता है। तो पैरेट यहाँ पे ये कैंसिल हो गई ये ऑप्शन भी। तो यहाँ पे भी जो ह्यूमंस होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं। जो वेल होती है वो भी वार्म ब्लडेड होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। स्नेक, कॉकरोच और फ्रॉग है, सर्प, मेंढक और कॉकरोच। तो यही जो एग्जाम्पल है, ऑप्शन है वो किसका हो जाएगा? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का सम्मान भौतिक राशि को मापने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वो है भौतिक किसके इक्वल हो जाएगा? वो WS के इक्वल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन डज ए स्प्रिंग हैव लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी। तो पूछ रखा है किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी। तो कम से कम पोटेंशियल एनर्जी किस में लगेगी? जब हम जो भी स्प्रिंग है उसको छेड़े ही ना, जो जैसा है वैसा का वैसा ही पड़ा रहने दे, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबसे कम लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जो स्प्रिंग है नाइदर भी कंप्रेस्ड और नॉर भी पुल्ड, ना तो हम उसको प्रेस करें ना ही हम उसको खींचें, ऐसे ही पड़ा रहने दें। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स। नाइट्रोजन यौगीकरण का क्या मतलब है? तो नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है फिक्सेशन का? जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको अवस्था के अंदर कन्वर्ट करना, जिससे जो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या कर सके? ग्रहण कर सके, यूज कर सके। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू ए मोर यूजेबल फॉर्म फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला ही ये क्वेश्चन भी। स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो स्टमक होता है वो HCl सिक्रेट करता है, ये बात तो हम सभी को पता है। तो ये बात सही है। रीजन क्या दे रखा है? डाइजेस्टिव जूस नीड ए एसिडिक मीडियम टू एक्ट। जो पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो आपके 2023 के साइंस के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। अब हम 2011 से 2022 तक के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। तो जो भोजन के डिब्बे की आंतरिक सतहों को टिन के साथ लेपित किया जाता है, न कि जस्ता के साथ, क्योंकि तो इसका कारण होता है जो जिंक है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से। अगला क्वेश्चन है, ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब ए मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट दैट मेडिसिन इज। जब आपको हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब डॉक्टर एक मेडिसिन देता है, तो वो किस से बनी होती है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ALOH थ्राइस के साथ बनी होती है, और एक और होती है जो कि MgOH ट्वाइस होती है, तो वो भी देता है डॉक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, तो मैंने इसको एक ही बार लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेशर अवर लिक्विड इंक्रीज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो इसको इंक्रीज किया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। यदि किसी तरल पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक है वो भी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। जो पानी होता है उसके अंदर आपने देखे होंगे वायु के जो छोटे छोटे बुलबुले से दिखाई देते हैं, तो उसके अंदर जो वो किस तरह काम करता है, तो वो आपका कनकेव लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है। और जो वायु के बदले आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट कैप इज एब्सेंट इन। जो मूल गोप नहीं पाया जाता पूछ रखा है इन्होंने। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनके अंदर रूट कैप नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वही हमारा सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड। तो सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को ले जाती है, यही कथन हमारा ट्रू नहीं है, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फंक्शन ऑफ गिल्स इन फिश इज टू। जो मछली के क्लोम का कार्य होता है वो पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। तो जो है जल्स में उपस्थित विलय ऑक्सीजन को अवशोषित करना होता है, जो गिल्स होती है क्लोम्स का कार्य। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर एज पर साइज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में बताना है हमें। तो सबसे जो नीचे आता है वो क्या आती है, हमारी क्ले आती है, फिर सिल्ट आती है, फिर सैंड आती है, फिर ग्रेवल आती है, फिर रॉक आती है। तो सबसे नीचे हमारी मृतिका आएगी, फिर गाद आएगी, फिर रेत आएगी, फिर बजरी आएगी, फिर चट्टान आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, वो बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन है वो एक केमिकल चेंज नहीं होता, वो एक फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज होता है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जो समुद्र में समुद्री पानी से नमक बनता है, तो वो जो जल होता है वो तो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है, नीचे हमारा साल्ट बचता है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस फिजिकल चेंज होती है। बाकी डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन होती है, ये केमिकल चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट। तो इन चारों में से जो भिन्न है वो बताना हमें। डिफॉरेस्टेशन, डिसर्टिफिकेशन, इरोजन और कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन होती है संरक्षण है, वो इन चारों में से भिन्न है, डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से खुद का भोजन बना सकता है। तो फंगाई है वो खुद का भोजन नहीं बना सकती, राइजोबियम भी नहीं बना सकता, वायरस भी नहीं बना सकता। तो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा सही हो जाएगा। जो शैवाल है वो खुद का भोजन बना सकती है फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं पूछ रखा है। कोक होता है हमारा, वो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। जबकि ब्यूटेन, लुब्रिकेटिंग ऑयल और पैराफिन वैक्स है, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो केवल दूरी को मापने के लिए मात्रक बताने हैं। तो क्यूबिट, मीटर और लाइट ईयर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। बाल, शीत, मीटर और प्रकाश वर्ष है वो दूरी को मापने के लिए मात्रक हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो कौन से पोल्यूटेंट है, कौन से प्रदूषक है जो ओजोन परत के अपरक्षक के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, वो उत्तरदायी होती है ओजोन डिप्लीशन के लिए। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एयर इज इनकरेक्ट। तो वायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रखा है। तो एयर इज नॉट प्रेजेंट इन सोइल। तो ये कथन हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मृदा में है वो वायु उपस्थित होती है, जबकि इन्होंने बोल रखा कि नहीं होती। जो लोमी सॉइल होती है वो बेटर एरिएटेड होती है। ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछ रखा है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन वाउंड इज एंटीसेप्टिक। जो रोगाणु
रोधक के रूप में घाव पर लगाए जाने वाला बैंगनी रंग का विलयन कौन सी अधातु होती है? तो वो आयोडीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आयोडीन को हम अपने घाव पर लगाते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन मिल्क। तो दूध में कौन से पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं पूछ रखा है। तो प्रोटीन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है डायबिटीज़ इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। जो डायबिटीज़ होती है उसको कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? तो इंसुलिन होता है, वो हमारा डायबिटीज़ मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है, जो कि पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। जब जो गैस है वो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, तो वो कौन सी गैस होती है? तो वो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस है, वो जब जलेगी पॉप की साउंड आएगी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो किसकी तरह यूज होते हैं? वो एंटी एसिड की तरह यूज होती हैं। जब आपको एसिडिटी होती है तब डॉक्टर आपको यही देता है दवाई। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल बर्न्स इफ़ कीप्ड इन एयर। जब कौन सी मेटल है जब उसको हम वायु में ऐसे ही रख देंगे तो वो जल उठती है, तो वो कौन सी होती है? हमारी सोडियम होती है। सोडियम को कभी भी ऐसे ही हवा के संपर्क में नहीं छोड़ना होता, वरना वो जल जाती है। तभी ही इसको किसके अंदर रखते हैं? हम केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है, सही है। तो राइबोसोम है वो किसके इक्वल में होगा? तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए होता है। राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मैं फास्ट आपका रिवीजन करवा रही हूँ आपके सीटेट के पेपर के लिए। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और मैं थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ तो आप लोग चाहो तो थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हो। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। जो यीस्ट का उपयोग है वो किसके उत्पादन में किया जाता है? तो वो अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाय। जो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर है, उन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है योगा इज डन बाय पीपल इन वर्ल्ड बिकॉज। तो ये क्या करता है? इट कीप पीपल हेल्दी। यह लोगों को स्वस्थ रखता है, इसलिए लोग क्या करते हैं? योगा करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट स्नेक फाउंड इन वर्ल्ड आर। तो वो कौन से होते हैं? जो सबसे लंबे पाए जाने वाले सर्प होते हैं वो एनाकोंडा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है वाई आर द सोल ऑफ शूज ट्रीटेड। तो जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? ताकि जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज हो सके, जड़ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक कंटेन रिकॉर्ड ऑफ। तो रेड डाटा बुक है वो किसकी रिकॉर्ड रखती है? तो वो अनडेंजर्ड स्पीसीज़ की रखती है, जो लुप्त होने वाली स्पीसीज़ होती हैं उनके रिकॉर्ड रखती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है ये पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। जो सीएनजी है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं होता, जबकि ब्यूटामिन, केरोसिन और पैराफिन वैक्स होते हैं, ये तीनों पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है द जॉइंट बिटवीन हेड एंड अपर जो आर एग्जाम्पल ऑफ। जो हेड और अपर जो के जो जॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम फिक्स जॉइंट, क्योंकि जो हेड के बीच का जॉइंट होता है, जो अपर जो का जॉइंट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। आप लोग ये अभी चेक करना, ये कभी भी मूव नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, बद्ध संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल्ड एक्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से सभी एक कोशिकीय है सिवाय किसके? तो
हैन एग होती है वो भी सिंगल सेल होती है, जायगोट भी सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो है वो सिंगल सेल नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पैरामीशियम होता है वो भी सिंगल सेल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेशर इन फ्लूइड दैट इज एट रेस्ट। जो स्थिर अवस्था में द्रव होते हैं, फ्लूइड है उसके अंदर जो प्रेशर है वो सभी डायरेक्शन में काम करता है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो रेस्ट पे ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। सभी दिशाओं में दबाव डालता है जो फ्लूइड होता है वो प्रेशर। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज मोस्टली लाइक टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। तो भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो वो पूरी है जो ओडिशा में है वो सबसे ज़्यादा चक्रवातों से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ जिंजर। तो जिंजर का रिप्रोडक्शन पार्ट पूछ रखा है, जननांग पार्ट पूछ रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिंजर के लिए। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर पूछ रखा है। तो विनेगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, साल्ट भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी, जो आशुद्ध जल होता है वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन प्लांट्स एंड ट्रीज वाटर गोज अप हाई ड्यू टू सक्शन पुल। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना केज दी सक्शन पुल। तो पादपों और वृक्षों में पानी ऊपर की तक चूषण कर्षण के कारण पहुंचता है, तो उसका कारण पूछ रखा है, तो वो ट्रांसपीरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अवर माउथ अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। फ्रंट से बैक की तरफ बताना है, फ्रंट से फिर बैक की तरफ जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर, कृंतक, रदनक, अगर चवर्णक, चवर्णक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सही कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा, बोथ इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन। जब हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं तब दोनों में ही क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और ये बात हमारी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ओड वन आउट। तो इनमें ओड बताना है। तो एम्ब्रियो है वो इसमें से भिन्न है, भ्रूण है वो सबसे भिन्न होता है, अंड, अंडाणु और युग्मक से जो भ्रूण होगा वो डिफरेंट होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल फ्लावर बट ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो वो कौन सा होता है जो सनफ्लावर हो रहा है, सूरजमुखी होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। जो सिंगल फ्लावर नहीं होता, फ्लावर का गुच्छा होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन। जो टार्ट्रिक अम्ल है वो पाया जाता है तो वो कच्चे आमों और अंगूरों में पाया जाता है, अनराइप्ड मैंगो एंड ग्रेप्स। सी और डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, अनराइप्ड मैंगो और ग्रेप्स में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, पोलियो इज केज्ड बाय। जो पोलियो है वो किसके द्वारा केज किया जाता है, तो वो वायरस के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, विषाणु के द्वारा किया जाता है पोलियो। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ रूमिनेंट। तो रूमिनेंट कौन से होते हैं जो हमारे घास खाते हैं, तो बफेलो, काउ, डियर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि डॉग होता है वो घास नहीं खाता, यहाँ पे भी डॉग हो गया, और जो कैट होती है वो भी नहीं खाती। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही बचेगा। भैंस, गाय और हिरन कौन से होते हैं, वो रोमंथी जंतु होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद होता है वो किसका होता है, वो यूरिया का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, यूरिया। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है कि जो सारे के सारे जो प्लैनेट होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करते हैं, लेकिन जो याद करना है, यूवी से याद कर लेना आप, यूवी से याद कर लेना, यूरेनस और वेनस होता है वो क्या करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, शुक्र और यूरेनस।
इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो अभी भी मैंने बताया था जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो आसूत जल होता है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत का चालक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ह्यूमन डिजीज केस्ड बाय वायरस। तो वायरस से, विषाणु से कौन सी जो बीमारी होती है वो बतानी है। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन वाला लगाएंगे। जो मलेरिया होती है वो किससे होती है, हमारी प्लाज्मोडियम से होता है। टाइफाइड होता है वो बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे भी टाइफाइड और जो ट्यूबरकुलोसिस होती है ये बैक्टीरियल डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही हो जाएगा। मिलेसिस, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस बी। खसरा, चिकनपॉक्स और हेपेटाइटिस ए है वो हमारे वायरस के द्वारा होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू फ्रॉम द अमंग फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू किसकी होती है, वो हाइड्रोजन की होती है। तो ये बात आप याद रखना, हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस व्हेन वाटर ट्रांसफर फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फेज। तो क्या होएगा, तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है वो चेंज होता है। तो जो कणों की दूरी होती है उसमें बदलाव आता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो मधुमेह को है वो कंट्रोल करता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वन विच डिफरेंट फ्रॉम अदर मैनर इट इज़ अप्लाइड। तो इन सभी में से डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से होते हैं, वो फोर्स होते हैं जो बिना कॉन्टैक्ट के ही किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही इन तीनों में से अलग है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जो घर्षण बल होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है विच फ्यूल हैज़ हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू अमंग द फॉलोइंग। जो पेट्रोल और डीजल होते हैं तो इनकी क्लोरिफिक वैल्यू दोनों की इक्वल होती है। सीएनजी और एलपीजी में से बताना है, तो एलपीजी है उसकी सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होती है, लेकिन एलपीजी से भी ज़्यादा किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, पेट्रोल की है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू होती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है सीरियल सच एज व्हीट ग्राम ग्रोविंग इन एरिया द सॉइल ऑफ दिस एरिया मस्ट बी। तो सॉइल कैसी होनी चाहिए, बोथ क्लेई एंड लोमी, मरमे और दुमट्टी दोनों मरता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स। तो उसमें कितना होता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बॉडी का सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पुअर कंडक्टर बताने हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमिनेशन वाला ही मेथड लगाना है। जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो यहाँ पे आयरन हो गया तो ये वाला भी कट गया, यहाँ पे कॉपर हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे एल्यूमिनियम हो गया ये भी एलिमिनेट हो गया। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। एयर, वाटर और प्लास्टिक, वायु, जल और प्लास्टिक होते हैं वो कुचालक होते हैं उष्मा के। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसके बीच का रेशियो बताना है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है उसके बीच का अनुपात बताना है। तो 5:1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा वो सही हो जाएगा, उनके बीच का रेशियो है 5:1। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी मसल्स वर्क टुगेदर मूव ए बोन। तो एक बोन होती है उसको गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां काम करती है, कितनी मसल्स काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, 2 मसल होती हैं वो काम करती हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग टर्म कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट कौन सी रखती है, तो यहाँ पे स्टेमन हो गया तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी स्टेमन कट गया, यहाँ पे भी स्टेमन कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। जो
वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं, ये फीमेल पार्ट होती है, महिला अंग कहलाते हैं फूल के। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी अवेलेबल इन वाटर फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल। जो मेंढक होता है उसकी जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसके लिए कौन सा एलिमेंट होना चाहिए पानी के अंदर, तो वो आयोडीन होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, आयोडीन जरूरी होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एग्जिटेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो खत्म होने वाले, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल बताना है। तो यहाँ पे सोइल है तो ये भी ख़त्म नहीं हो सकती, जो पानी है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो सनलाइट है वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। मिनरल एंड वाइल्ड लाइफ, जो खनिज और वन्य जीव होते हैं वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए सेट ऑफ खरीफ क्रॉप। तो हमें कौन सी बतानी है, खरीफ फसल बतानी है। यहाँ पे भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। जो लिंसीड है वो क्या है, एक रबी क्रॉप है। पे जो गेहूं है वो भी एक रबी क्रॉप है, यहाँ पे भी जो लिंसीड है वो एक रबी क्रॉप है। तो ऑप्शन नंबर बी है वही बचता है। पैडी, मेज, कॉटन और सोयाबीन है। धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये कौन सी है, खरीफ फसलें हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ 3 मेटल विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट। 3 धातुएं बतानी है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये तीनों है वो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द क्रॉप न्यूट्रिएंट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर आर। तो जो क्रॉप न्यूट्रिएंट उर्वरकों में उपलब्ध फसलों के लिए पोषक बताने हैं, तो NPK से याद कर लेना आप लोग, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, समटाइम्स आफ्टर डूइंग फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प्स। तो कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसका कारण पूछ रखा है। तो कारण क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी कारण हमारी जो मसल्स होती हैं उसमें क्रैम्प आता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो हेट्रोजिनम, विषम भागी मिश्रण पूछ रखा है। विषम भागी मिश्रण कौन सा होता है, कि आयोडाइज्ड साल्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो टेबल साल्ट होता है उसके अंदर जो आयोडीन के कण होते हैं वो ऐसे ही डाले होते हैं, तो उनको वो होमोजीनस मिक्सचर नहीं होता, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। एयर बलून के अंदर जो एयर होती है वो होमोजीनस होते हैं, आप अलग अलग थोड़ी कर सकते हो एयर को। ब्रास जो एलोय है उसके अंदर भी जो 2 धातु का मिश्रण होता है तो वो भी होमोजीनस है। स्टेनलेस स्टील होता है वो भी होमोजीनस होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है, आयोडीन युक्त नमक होता है, वो सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, डाइटरी फाइबर आर। तो डाइटरी फाइबर को हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रुगे, रुक्षांश भी कहते हैं इनको, रुक्षांश भी, क्योंकि ये डस्ट मटेरियल को इजीली बाहर निकालते हैं, तो इनका काम ये होता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, गैस विच फॉर्म कार्बो हीमोग्लोबिन इन ब्लड केजिंग सफोकेशन। जो गैस रक्त में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिससे दम घुटता है, तो वो कौन सी गैस के कारण होता है, तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ इजीली बाइंड कर जाती है जो फिर ब्लड के अंदर, तो फिर हमें सफोकेशन होने लगती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयान को। ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, द गैस प्रेजेंट इन एटमोसफियर दैट केज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधा घर प्रभाव करने का कारण है, तो वो कौन कौन सी होती है, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन होती है, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 1, किलो जूल प्रति किलोग्राम। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विद सेल वाल। तो वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है जिसकी सेल वाल होती है, तो वो आपका बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जीवाणु में सेल वाल पाई जाती है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है,
PET bottles and jar commonly used for storing edible items. PET is very familiar form of, तो आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों का प्रयोग करते हैं, जारों का प्रयोग करते हैं। तो पैट का सुपरिचित प्रकार क्या होता है? जो एक प्रकार और भी होता है जो कि कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, तो वो कौन सा होता है आपका? पॉलीएस्टर। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा सही हो जाएगा। पॉलीएस्टर को भी यूज किया जाता है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट। तो एंटीबायोटिक्स है वो किसके अगेंस्ट होती है? वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। तो बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सा है हमारा? कोलेरा है। जो हेजा है वो हमारा बैक्टीरिया है जिसके प्रति एंटीबायोटिक्स काम करती हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, हार्मोन एड्रेनलिन। तो हार्मोन एड्रेनलिन क्या करता है? हेल्प बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस लेवल व्हेन वन इज वेरी एंग्री और वरीड। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। शरीर को तनाव के स्तर से समायोजित करता है जब कोई बहुत क्रोधित और चिंतित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंब ऑफ ह्यूमन मूव मोर फ्रीली देन अदर फिंगर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति से मूव करता है। तो हमारा अंगूठा होता है वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन के कारण हमारा अंगूठा फ्रीली मूव करता है उंगलियों की अपेक्षा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन प्रकृति में अम्लीय होते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस बिकॉज इट इज। तो बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये क्या होते हैं? गुड इंसुलेटर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। गुड इंसुलेटर, बिजली का अच्छा इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 2011 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर पेपर है वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।